सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात है, स्किल में भी दो प्रकार के स्किल है। एक है लाइफ स्किल, दूसरा है प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल, मैं कहूंगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जर्वेशन किए, बिना ज्ञान प्रयुक्त किए कोई भी स्किल आ सकता है क्या? नो सर। तो स्किल की शुरुआत तो ज्ञान से ही होती है। यस सर। तो उसका महत्व कम नहीं है। मान लीजिए हम बहुत बढ़िया पढ़ लिए हैं, लेकिन एक बार अचानक माँ बाप को बाहर जाना हुआ। अब हमें भूखे मर रहे हैं, किचन में सब पड़ा है, लेकिन पता ही नहीं कैसे करूं, क्या करूं, कि डब्बे में क्या है, कैसे निकालूं। क्यों? हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जो इसलिए लाइफ स्किल जीवन की रोजमर्रा की जिंदगी है, इसमें हमारी लाइफ स्किल अच्छे से अच्छी कैसे हो। मेरा सुबह उठने का समय क्या है, सोने का समय क्या है, मैं व्यायाम करता हूं तो मेरी उम्र के हिसाब से मैं व्यायाम करता हूं, मुझे नया व्यायाम में सीखता हूं कि नहीं सीखता हूं। मैं किसी को मिलने जाता हूं तो मुझे बातचीत करना कॉन्फिडेंस से आता है कि नहीं आता है। मुझे रेलवे स्टेशन पे गया और मुझे मालूम ही नहीं है भाई टिकट कहाँ से लेना, तो मैं 10 लोगों को पूछता हूँ भाई टिकट कहाँ से लेता हूँ। तो लाइफ स्किल जो है वो हमने आत्मसात करनी ही करनी चाहिए। अब दूसरा विषय प्रोफेशनल स्किल। आप मानो डॉक्टर बनने वाले हैं, तो डॉक्टरी की स्किल आपकी एकदम से अपडेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नंबर 1 हो गया था यूनिवर्सिटी में और इसलिए मैं ऑपरेशन करूं या न करूं चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको अगर हार्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो किताबें आपको हार्ट स्पेशलिस्ट बनने में मदद कर सकती है, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं बना सकती। हार्ट स्पेशलिस्ट तो आप तब बनेंगे जब एक्चुअली आप पेशेंट के साथ, उसके हर स्टेज के साथ जुड़ करके अपना स्किल डेवलप करोगे। अगर आपको वकील बनना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की सारी धाराएं पता है, इस धारा में इतनी सजा होती है, इस धारा से ऐसे बेल मिलता है, सब मालूम है। लेकिन अगर आपको अदालत में जाकर के एक वकील के रूप में तैयार होना है तो किसी वकील का जूनियर बनना पड़ता है, प्रोफेशनल स्किल सीखनी पड़ती है, उसमें से आपको आगे आना होता है। और इसलिए लाइफ स्किल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 100% को तो अचीव करना ही चाहिए। प्रोफेशनल स्किल, जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है, इसमें लगातार नया करते जाना। अब उसमें भी पहले हार्ट के पेशेंट को इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज टेक्नोलॉजी आ गई। तो आपकी उम्र भले 40 साल हो गई होगी, लेकिन आपको टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। कर्तव्य का पालन, पहले अपना जीने के तरीका बदलो। अब पहले शुरुआत करो स्वच्छता से। हम गंदगी नहीं करेंगे। हम दुनिया में कहीं देश का चित्र देखते हो साफ सुथरा दिखता है। यस सर। ये साफ सुथरा क्यों है? सफाई करने वाले कारण साफ सुथरा है कि लोगों ने गंदगी नहीं की इसलिए साफ सुथरा है? लोगों ने गंदगी नहीं की। तो हमें अगर विकसित भारत बनाना है तो हम तय करें हम गंदगी नहीं करेंगे, और हम स्वच्छता के विषय में परिवार में, बाहर, मोहल्ले में, सब जगह पे जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसी ने फेंक दिया तो उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, उठाकर ले लेंगे हम, और हम उस कूड़े का तो देखेगा, वो शर्मिंदगी महसूस करेगा। यस सर। कि मेरा कचरा इसने उठाया। और इसलिए हमने जो नागरिक का कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। हमारा हेल्दी रहना भी एक प्रकार से कर्तव्य है। यस सर। तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन अगर इतना भी कर ले तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित भारत बनाने से रोक नहीं सकती है। और आप जब 35-40 साल के होंगे, उसका सबसे ज्यादा मजा लेने का मौका आपको मिलेगा। यस सर। अब मुझे बताइए, जिसका फल आपको मिलने वाला है
वो काम आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर। ज्यादा से ज्यादा आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर। चलिए, और मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप उस पीढ़ी में हैं, आपके पास इतना खुला आसमान है, इतना बड़ा कैनवास है, आपको ध्यान में आता है कि ऐसी कौन सी चीजें आज हम कर सकते हैं? आजकल ज़्यादा जमाना है जैसे एआई का है, काफी चीजें एआई में होते हैं। देखिए, आप लोग भाग्यशाली हैं, आपको इतना टेक्नोलॉजी का अपॉर्चुनिटी मिला है जो मेरे जमाने में नहीं था। उसका सही उपयोग करना, ये विवेक बुद्धि हमको विकसित करनी होगी। एआई आपकी ताकत को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। एआई का उपयोग कैसे करें? एक तो होता है कि मैं एआई को ये कहूं कि फलानी बायोग्राफी है, उसका मुझे मेन पॉइंट बता दो, तो एआई बता देगी 10 पॉइंट, और मुझे लगा मुझे बहुत ज्ञान हो गया, गाड़ी चल जाएगी, दोस्तों के साथ भी गप्पे मारने तो बड़े ठहाके से। आपने एआई का उपयोग किया, लेकिन इससे आपका लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं एआई को पूछूं कि मेरी ये उम्र है, मेरी इन विषयों में रुचि है, आप मुझे बताइए कि कौन सी 10 अच्छी बायोग्राफी है जो मैं पढूं, तो एआई आपको ढूंढ करके 10 बायोग्राफी दिखाएगा। फिर बाजार में जाइए और उसमें से किताब खरीदिए, तो एआई आपको काम आई, यस सर। आपका डेवलपमेंट हुआ, यस सर। आपको लाभ हुआ। यस सर। मेरा फेवरेट पार्ट था कि उन्होंने जो एआई को लेकर बोला कि एआई तुम यूज़ करो, एआई की एक हेल्प है, बट वो हमें आगे भी हमें यूज़ कर सकते हैं, बट वो सीधा हमें हमारा गोल है वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। मैं भी ऐसे यूज़ करती हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐप बनाना ऐसे, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि एआई का इस तरीके से यूज़ करो ताकि हम सबके लिए अच्छे से यूज़फुल होए। सर, मुझे बांसुरी सुनाना है आपको। मैं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत अभ्यास कर रहा हूँ, बांसुरी। तो आज मैं एक संस्कृत का कॉम्पोजिशन बजा रहा हूँ। हाँ, सुनाओ। वाह, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर, मैंने ना एक आपका स्केच बनाया है। अच्छा। आप दिखा सकती हूँ प्लीज? कहाँ है? सर, ये मैंने आपके लिए बनाया है। क्या बनाया बेटा? सर, हैंडमेड बुके बनाया है। अच्छा। ये पहाड़ में ट्रेडिशनल उत्तराखंड का है। ये टोकरी है, जैसे बसंत पंचमी आती है, हाँ। तो इसमें हम सुबह उठते हैं और फूल तोड़ते हैं, फिर लोगों के घर घर पे डालते हैं। त्रिपुरा का फेमस त्रिपुरा सुंदरी। It was made by base coconut shell. So, and this is tea from our. वाह, चाय वाले को चाय, Sorry, it's organic. ऑर्गेनिक टी। तो बहुत अच्छी कविता लिखते हो, लगातार लिखती रहो। Yes, sir. अच्छा, आसाम का गबोशा। हाँ, शाबाश। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत शुभकामनाएं।